साथ मेरा ओ अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। ओ हम नवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना सा। अच्छा आ गया। हेलो एवरीवन, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा चलो जी। हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग सब एकदम बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और सब अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होगे। ब्लैक स्क्रीन, अरे काली स्क्रीन हो गई, काली स्क्रीन नहीं हुई अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे उसमें ठीक आ रहा है। एक बारी रीजॉइन कर लो, रीलोड कर दो, जो भी करना है। एकदम बढ़िया, मेरे को तो मस्त लग रहा हूं मैं। देखो इतना सुंदर सा दिखाई दे रहा हूं, आवाज भी एकदम बहुत मधुर सी आ रही है। हेलो 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 जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है? हेलो हाय, हेलो की हाल चाल कुल्लू भैया? हाय राघव, सृष्टि CEO ऑफ नेक्स्ट ऑफ। क्या बात है सर, बायो का स्टूडेंट हूँ पर लग रहा है कि मैथ्स ले लूँ बिकॉज बायो में बहुत सारा याद करना पड़ता है। अपेक्षा मैम के सामने मत बोल देना भाई तुम, है ना? चलो जी। हेलो हेलो, हाय यशिका जी, हाय अनिरुद्ध, हाय नितिन, हाय नील, नमस्कार जी, नमस्कार सर। मूड खराब है? काय को मूड खराब है बेटा, काय को मूड खराब है? हाय अंजलि, हाय गौरी, हाय हिमानी, हाय सृष्टि, हाय अभिनव, हाय सौरभ, हाय खुशी, बिग फैन। अरे थैंक यू सो मच खुशी। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, हाय हाउ आर यू? हाय नेहा, एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? हाय आकृति, हेलो, हाय बोल दो, हाय आकृति। हेलो 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 हेलो। तो यार वेलकम बैक टू द सेशन गाइज। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, है ना? और सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखो और फिर देखो क्या क्या चीजें, मतलब मस्त मस्त चीजें होती है अपनी जिंदगी में, है ना? तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा था, कुछ कुछ चीजें को समझा था। आज हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड जो अगला लेक्चर होगा आपका, यानी कि जो कल होगा, वहां से आपका असली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आपका अगला ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जिस भी बच्चे ने ये बनाया है ना, यहाँ पे शायद उसका नाम भी लिखा है, प्रियंका ने ये बनाया, तो थैंक यू सो मच प्रियंका जी, है ना? एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, वेलकम एवरीवन, है ना? तो थैंक यू सो मच इतने प्यारी प्यारी चीजें बनाने के लिए, भेजने के लिए, है ना? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक, तो हम बेसिक्स जो हमने 10th ग्रेड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था वो मैं कल आपको बताया था। एंगल मेजरमेंट्स में हमने रेडियंस के बारे में चीजों को पढ़ा था, कल हमने डिस्कस किया था ना एक नई यूनिट के बारे में, रेडियंस के बारे में। उसी के ऊपर कुछ और सवालों को हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला भी था कि एक बारी 3.1 आप लोग ट्राई कर लेना। कितने बच्चे ट्राई किए हैं? कितने बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री का 3.1 एक्सरसाइज कर लिया है? एक बारी जरा हमको बताई दो। फिर कल से आपका जो है असली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और ये जो आगे आने वाले टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहां से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की असली दुनिया स्टार्ट हो जाएगी थोड़ा और डिटेल में। अभी तक जो आपने पढ़ा है इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, अब यहां पे आगे जो आप पढ़ोगे इसमें सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर जितना आप कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझोगे उतना बेहतर तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री को समझ पाओगे। नो नो, majority of the student is saying no. Why? No, no, yes, yes, no, no, yes, no. दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐ मेरी जिंदगी हमको तेरा एतबार ना रहा। दोस्तों तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम लोगों को करना चाहिए था ये। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, नहीं किया तो कर लेना यार, है ना? 3.1 एक बार ट्राई कर लेना पूरी, है ना? हो जाएगी। अब वो आपसे कुछ नहीं आया, काछू नहीं आया। चलो चलो जी, चलो। तो यार मैं कल का थोड़ा सा आप लोगों को एक बारी रिकैप दे देता हूं। आपने कल क्या पढ़ा था? रेडियंस, एक नई मेजरमेंट पढ़ी थी, एक नया यूनिट पढ़ा था एंगल का,
जिसमें हम लोगों ने बात की थी रेडियंस की। तो हमने पढ़ा था कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको रिलेशन भी बताया था कैसे आया। तो 1 रेडियन में कितना हो जाता है बेटा 180 अपॉन पाई, और 1 डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे, इतने रेडियंस। फिर हमने पढ़ा था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और फिर हमने पढ़ा था L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। ये कुछ चीजें हमने कल वाले लेक्चर में ऑलरेडी सीख ली थी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना एक बारी, है ना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुल्लू भैया डीपीपी नहीं आ रही आजकल, आ जाएगी यार, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, है ना। तुमसे ज्यादा चिंता हम लोगों को होती है यार, तुमसे ज्यादा चिंता हम लोगों को होती है। अब आप लोगों के पास एक ये सवाल है, कह रहा है इफ आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंडेड एंगल इज 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कल एक बहुत प्यारा सा मुझे एक बच्चे ने सजेशन दिया, कहा कि सर जब भी कोई सवाल आता है आप 1 मिनट हमें दिया करो ताकि हम सॉल्व कर सके। तो बिल्कुल, है ना, आपका हुक्म सराखों पर। तो आप लोग इस सवाल को ट्राई करो, मैं एक बारी एक्सप्लेन कर देता हूं। कहता है इफ आर्क ऑफ द सेम लेंथ, कह रहे कि आपके पास कोई आर्क है जिनकी लेंथ क्या है, सेम है, ऑफ इन 2 सर्कल्स, 2 अलग अलग सर्कल्स है। कह रहे कि 2 सर्कल हैं आपके पास, मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर उसके बाद करना आप लोगों को खुद ही है। 2 आपके पास अलग अलग सर्कल्स है, दोनों सर्कल्स में जो रेडियस है, रेडियस भी अलग अलग है। मान लो इस सर्कल का जो रेडियस है ये क्या है, R1 है, इसका रेडियस क्या है, R1 है। और दूसरा सर्कल जो है इसका रेडियस क्या है, R2 है, इसका रेडियस क्या है, R2 है, R2 है। इसकी लेंथ जो है वो मान लो L है, और ये वाली जो लेंथ है, ये जो आर्क है, ये जो लेंथ है ये सेम है। ये क्या है, सेम है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, सेम है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, सेम है। L क्या है, सेम है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहां पे मान लो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहां पे मान लो ये 75 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इन दोनों सर्कल्स के रेडियाई का रेशियो, रेडियस का रेशियो, यानी कि R1 अपॉन R2 आप लोगों को निकालना है। R1 अपॉन R2 आप लोगों को निकालना है। जरा निकालो, बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी दिया है, दैट्स ग्रेट। ये हो गया है, हम बता रहे 5:4, 5:4, बहुत सारे बच्चों का आ गया है 5:4। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्त, एकदम अच्छे है बेटा, तुम कैसे हो। महिका अग्रवाल जी कह रही है थोड़ा बड़ा लिखो भैया। अरे छोटा लिख दिए का, ठीक है, ये लो। R1 अपॉन R2, इतना बड़ा ठीक है इतना बड़ा ठीक है चलो जी, है ना। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, है ना, और समझ में भी आ गया होगा। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया जो कि बिल्कुल सही है ना, सही है। 5:4 इज द करेक्ट आंसर। 5:4 सही आंसर है। 4:5 नहीं भाई, 5:4, 5:4, 4:5 नहीं, 5:4। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कहता है कि यहां पे अगर मैं देखूं तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू R1 इंटू θ1, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू R2 इंटू θ2। उसने बोला दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, R1 θ1 इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, R2 θ2, है ना। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, R1 अपॉन R2। R1 अपॉन R2 किसके बराबर हो जाएगा, देखो R2 इधर आ गया तो θ1 को इधर भेज देंगे, तो इधर क्या है, θ2 ऊपर और θ1 नीचे। अगर लेंथ सेम है, ध्यान से सुनना, अगर लेंथ सेम है तो बेटा R1 θ1 किसके बराबर आ गया, R2 θ2 के बराबर। अब यह R2 को अगर मैं इधर ले आऊं तो R1 अपॉन R2 किसके बराबर हो जाएगा, θ2 अपॉन θ1। बस ये रिलेशन याद रखना कि R1 अपॉन R2 जो है वो किसके बराबर है, θ2 अपॉन θ1 के बराबर। अब यहां पे अक्सर बच्चे एक गलती करते हैं, जो गलती आपने भी करी है। बच्चे क्या करते हैं, मुझे क्या निकालना है, मुझे बस ये निकालना है R1 अपॉन R2, और बच्चे क्या करते हैं, θ2। θ2 क्या है, इस वाले सर्कल का एंगल, θ1 क्या है, इस वाले सर्कल का एंगल। तो θ2 क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, और θ1 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और बच्चे इसको यहां से 5/4 कर देते हैं और आंसर आ गया उनका 5:4। क्या आपने भी ऐसा ही किया है, एक बारी यस और नो बता दो मुझे, क्या आपने भी ऐसा ही किया है।
क्या आपने भी ऐसा ही किया है? क्या आपने भी ऐसा ही किया? बेटा अब इससे बड़ा मैं नहीं लिख पाऊंगा, है ना, ये काफी बड़ा है, मतलब दिखना चाहिए आई गेस, मेरे को तो दिख रहा है मेरे फोन में। ठीक है, ठीक है, क्या आपने भी ऐसा ही किया है? यस और नो? नो, यस यस, नो, यस नो, यस यस यस, यस 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 यस। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं ना। अब देखो यहां पे आपके बेटा मार्क्स कट जाएंगे, आधा मार्क्स आपका कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? देखो मैंने कल आपको एक बात बताई थी, कभी भी हम अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे जो थीटा होगा, वो किस में होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए। ये जो थीटा है ये किस में, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो थीटा किस में होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे 75 डिग्री और इसकी जगह पे 65 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स काट देगा। तो करना कैसे है? करना ऐसे है बेटा, जो आपका थीटा 2 था वो कितना था? 75 डिग्री था। अब ये 75 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? एक डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं, तो 75 डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे? 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। इतनी डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे? इतने रेडियंस हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व मत करो, इसको एज इट इज छोड़ दो। और थीटा 1 में कितने रेडियंस हो जाएंगे? 60 डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे? थीटा 1 कितना है? 60 डिग्री। तो इसको अगर मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा तो पाई अपॉन 180 रेडियंस हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व मत करो, एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोड़ दो। अब बेटा यहां पे थीटा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। थीटा 2 कितना है? 75 इंटू पाई अपॉन 180 डिवाइडेड बाई थीटा 1 कितना है? 60 इंटू पाई अपॉन 180। अब बाबू मेरे नुन्नू, मेरे मुन्नू, देखो पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कट गया, पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कट गया, तो ये कितना बचा आपके पास? 75 अपॉन 60। इसको सॉल्व करोगे, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, तो रेशो आपके पास आ गया है कितना? 5:4। आंसर सेम है, आंसर सेम है, बट एग्जामिनर इसके आपके आधा मार्क्स काट देगा, आधा मार्क्स आपके काट देगा। ठीक है, अगर ये नहीं करोगे। क्लियर? क्लियर? डार्क? अबे सुधर जाओ तुम लोग, सुधर जाओ, है ना, सुधर जाओ, सुधर जाओ भाई, सुधर यार। मतलब कुछ भी बोलने से पहले मुझे अब 100 बारी सोचना पड़ेगा, है ना। ठीक है, मेरे बाल, अब से मैं ऐसे बोलूंगा, मेरे बाल, मेरे गोपाल, है ना, चुन्नू नुन्नू मुन्नू नहीं बोलूंगा। ठीक है, आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ। एक और सवाल आप लोगों के लिए, एक और सवाल आप लोगों के लिए, एक और सवाल आप लोगों के लिए। चलो इसे सॉल्व करो जरा, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, चलो इसे सॉल्व करो। कहते हैं द मिनट हैंड, पहले मैं सवाल समझा देता हूं। कहते हैं क्या? द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहे हैं कि भैया आपके पास एक घड़ी है, इस घड़ी में आपके पास एक मिनट हैंड है। क्या है? मिनट हैंड है। तो बनाते हैं मिनट हैंड को। तो मिनट हैंड की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 1.5 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी लेंथ? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, ये कहता है कि क्या, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट में इसकी टिप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 40 मिनट का मतलब क्या है? जैसे यहां पे 12 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे कहीं पे आ जाएगा आपके पास क्या? 8। और आपको पता है जब ये 8 पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 40 मिनट, है ना। 8 पे आएगी तभी तो 40 मिनट होंगे। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है। क्या क्या चीजें दे रखी है देखो मैं आपको बता देता हूं। एल आपको निकालना है, एल आपको क्या करना है? निकालना है, निकालो जरा। और रेडियस आपको दिया गया है कितना? 1.5 सेंटीमीटर। थीटा आपको दिया नहीं गया, थीटा आप निकाल सकते हो यहां से। आपको यह पता लगाना है पहले कि 40 मिनट में कितना एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा। चलो निकाला किसी बच्चे ने? निकाला किसी बच्चे ने? निकाला किसी बच्चे ने? वेरी गुड।
कुछ कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है, शाबाश। सही है या गलत है मुझे नहीं पता, पर आ गया है। यार कोई मुझसे बात करेगा, इशिका जी से कोई बात कर लो। क्या ही चल रहा है लक्ष्य, यू आर ऑलवेज बिजी। क्यों लक्ष्य, क्यों बेटा? मानसवी पूछ रही है क्यों बिजी रहते हो तुम, है? क्यों बिजी रहते हो? क्यों नहीं कर रहे हो रिप्लाई? क्यों नहीं कर रहे हो रिप्लाई लड़की को? ऐसा करता है कोई लड़की के साथ, है? हैं? ऐसा करता है कोई लड़की के साथ? रिप्लाई करो बेटा, करो रिप्लाई इसको, आज रिप्लाई कर देना, वरना देख लो, हाँ बहुत बुरा होगा अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो। शाबाश, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, दैट्स ग्रेट, शाबाश शाबाश। देखो सबसे पहले आप लोग एक चीज को देखो, अगर मैं यहां से शुरू, अगर मान लो ये सुई है, ये सुई है, ये 12 से शुरू हुई और घूम के वापस से किस पे आ गई? 12 पे ही आ गई, तो ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का एंगल बना देगा? 360 डिग्री का एंगल बना देगा। और ये घूम के अगर वापस आएगी तो कितने मिनट हो जाते? इसको 360 डिग्री का एंगल कितने मिनट में हो जाते? 60 मिनट्स में, 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना देता है? ये 360 डिग्री का एंगल बना देता है 60 मिनट में। तो अगर मैं बात करूं एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 1 मिनट। एक मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? इतने डिग्री का। तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल हो गया? 6 डिग्री का। अब अगर एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल है तो बेटा 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होगा? 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 40, और 6 इंटू 40 कितना हो जाता है? 240 डिग्री का एंगल। तो 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 240 डिग्री का एंगल बन गया। अब बाबू आपको थीटा भी पता चल गया, थीटा कितना है? 240 डिग्री है। इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? 240 इंटू पाई अपॉन 180। तो 0 से 0 कटा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस, 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस। अब बस इतना सा ख्वाब है, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। थीटा की वैल्यू कितनी थी? अच्छा रेडियस कितना है भैया? 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको काटोगे तो 0.5 पे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। 5 4 जा 20, हाँ 2 पाई आ जाएगा, है ना। पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14, सब्सटीट्यूट कर दो। तो 2 इंटू 3.14 जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल कैसे आ गया? अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी दिखेगी तुम्हें कल से, आज नहीं कल से। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो यहां पे आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है, बट आया है तो उसको जरा कंसिडर करना, ध्यान से सुनना। अभी अगर मैं बात करूं, मैंने थोड़ी देर पहले और कल भी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भैया 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, ये हमने पढ़ा था। तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे? 1/60 डिग्री हो जाएगा। 1/60 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना हो गया? 1/60 डिग्री। और यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री आ रहा है? 6 डिग्री। और यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री है? 6 डिग्री है। हेलो, अब बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आपको कल भी बताया था ये वाला जो मिनट है, वो क्लॉक वाला मिनट नहीं है, ये क्लॉक वाला मिनट नहीं है, ये एंगल की मेजरमेंट है। ये क्या है? एंगल की मेजरमेंट वाला मिनट है, एंगल वाला मिनट है, एंगल की मेजरमेंट वाला है। और ये जो मिनट है MIN जो लिखा है, ये क्लॉक वाला मिनट है, क्लॉक वाला। तो दोनों में अंतर है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि अरे भैया आपने तो बताया था कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, यहां पे आप लिख रहे हो कि 1 मिनट में 6 डिग्री, है ना। अगर ये डाउट आपके मन में है तो बस इसको ऐसे समझना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं,
है ही अलग, ठीक है ना। ये घूम के आई है ये सुई, इसने इतना इतना एंगल ट्रेवल किया है, इतना एंगल ट्रेवल किया है, तो ये एंगल कितना है, 240 डिग्री का एंगल है ये, इसने इतना एंगल घुमाया है खुद को, ठीक है। बोथ मिनट्स आर डिफरेंट भैया, बहुत बढ़िया भैया। आंसर शुड बी इन माइनस बिकॉज एंगल इज डाउनवर्ड, प्लीज कंसिडर इट। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती बाबू, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल किया है, बट जो नेगेटिव है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो -240 डिग्री में और 240 डिग्री में क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ आपकी डायरेक्शन को बताता है, लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आप हमेशा उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हो। बहुत प्यारी बात उस बच्चे ने बताई है ना, कि हमने तो एंगल को ऐसा लिया है, बट इसमें एंगल आपने ऐसा या वैसा नहीं लिया, इसमें बस आप ऐसे कंसिडर कर रहे हो। अब चाहे आप यहां से कंसिडर करो, ऐसे ले लो एंगल को, है ना, यहां से कंसिडर करो, वो सुई घूम रही है, ऐसे सुई घूम रही है, एंगल जरूरी नहीं है, एंगल आप ऐसे में ले लो। तो ये जो आपका लेंथ है ना, आप इसको बस ऐसे समझो, लेंथ आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ठीक है जी। चलो 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 आ जाओ, एक और सवाल आप लोगों के लिए पेश है खिदमत। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। एक सर्कुलर वायर है भैया जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, इज कट एंड बेंट सो एज इट लाई अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप whose रेडियस इज 4.48 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है, 48 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। अब आधे से ज्यादा बच्चों को ये सवाल ही समझ नहीं आया होगा, मैं सवाल समझा देता हूं, सवाल क्या कहते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दिशा भाभी 10 जून 2025 5:25 PM, अर्शित सिन्हा जेई एडवांस का क्वेश्चन करवाओ, है दिशा। सवाल समझते, कहते हैं कि भैया आपके पास एक सर्कुलर वायर है, ऐसा सा एक वायर है, ऐसा सा एक वायर है, ऐसा एक वायर है। अब ये जो वायर है इसका जो रेडियस है भैया, इसका जो रेडियस है ये कितना है, रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर क्या है, इसका रेडियस है। कह रहा है इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप। अब इसको मैंने बेंट वेंट करके एक हूप मतलब ऐसा होता है पिरामिड टाइप का, इसको बेंट करके ऐसा सा एक वो इस वायर को, ये वायर है एक हूप में वो कर दिया है, और इस तरीके से किया है कि जो इसका सरकमफेरेंस है, ये जो इसका सरकमफेरेंस है ये इस हूप में बन गया है। मतलब देखो ऐसे हुआ है, ये आपका हूप है और इस वायर को ऐसे बेंट कर दिया, ऐसे बेंट कर दिया, इस वायर को ऐसे बेंट कर दिया। यानी कि अगर मान लो इस वायर की लेंथ L है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कितना हो जाएगा, लेंथ इसका L हो जाएगा। फिर से समझो, कहता है कि भैया आपके पास एक वायर है, उसका रेडियस आपको दिया गया है, और आपके पास एक हूप है, इस वायर को क्या कर दिया, यहां से ऐसे बेंट करके ऐसा इस वायर को लगा दिया गया है। इस हूप का जो रेडियस है वो कितना है, 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि ये जो एंगल है कितने डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल बताना है आपको। ये एंगल कितना है, थीटा है, आपको ये एंगल बताना है। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कितना एंगल आया आपका, 22.5। हूप मतलब रिंग जैसा नहीं होता, ठीक है जी। आवाज आ रही है, कर दो आप, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है।
समझ नहीं आ रहा है सर ये कॉन्सेप्ट, सर एक शायरी हो जाए। अरे शायरी यार, शायरी सुनाने तो आता मैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर तुम कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है। वाह 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 वाह। आ जाओ, देखो सवाल को फिर से समझो। आपके पास एक वायर है, ये क्या है, WIRE वायर। इस वायर का इस तरीके से है, इसका ये रेडियस दे रखा है। इस वायर की लेंथ मैंने मान ली है कितनी है, L है। अब इस वायर को बेंट कर दिया है, ऐसा बना दिया है, ऐसा, इस वायर को ऐसा बना दिया है। इस वायर को पहले मैंने सर्कुलर फॉर्म में ऐसा बनाया, सर्कुलर फॉर्म में बनाने के बाद मैंने यहां से काट दिया, इसको काट दिया और फिर ऐसा बना दिया इसको। तो अब आपको ये एंगल बताना है, एक हुप के नीचे मैंने इसको लगा दिया है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो लेंथ है वायर की, ये जो लेंथ है वायर की, ये जो लेंथ है वायर की, लेंथ ऑफ वायर, LENGTH, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर जो है वो किसके इक्वल होगी बेटा, सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। किसके सरकमफेरेंस, ये जो ये है, देखो ये वायर है, इसकी लेंथ ये, अगर मैं इसको गोल करके सर्कल बना दूं, अगर मैं इसको गोल करके सर्कल बना दूं, मतलब ये आप ऐसे समझो कि ये जो ये फिगर है आपके पास, ये वायर ना ऐसा ही दे रखा है, ऐसा दे रखा है, जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, ऐसा है। ये एक्चुअल फिगर ऐसा है। एक्चुअल फिगर क्या है आपके पास, ऐसा है कि ये एक वायर है जिसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस वायर को यहां से कट कर दिया है, यहां से कट कर दिया है, तो ये वायर कैसा बन गया, ऐसा लंबा सा बन गया, ऐसा बन गया। अब इसको आपने ऐसा बेंट कर दिया, इसको आपने यहां से इस कोने से इस कोने तक जोड़ दिया, ऐसा है। ये है आपके पास। तो ये जो लेंथ ऑफ वायर है, ये जो लेंथ ऑफ वायर है, ये जो लेंथ ऑफ वायर है, ये किसके इक्वल होगी बेटा, ये जो लेंथ ऑफ वायर होगी ये किसके इक्वल होगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल था इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। और सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr के इक्वल। और इसका रेडियस कितना है, लेंथ, L इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई। रेडियस कितना है बाबू, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 पाई सेंटीमीटर, 3 इंटू 2 6 पाई सेंटीमीटर। अब ये क्या है, लेंथ दे दिया है आपको, इसका हुप का रेडियस भी आपको पता है और एंगल निकालना है। तो L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा से आप सॉल्व कर लो। L कितना है 6 पाई, R कितना है 48 और थीटा आपको निकालना है। तो 8 6 48 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 8। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपॉन 8 आ गई। अब अगर थीटा आपके पास पाई अपॉन 8 क्या है, रेडियंस है, लेकिन उसने बोला है आंसर आपको किस में निकालना है, डिग्री में। तो बेटा अगर आपका थीटा पाई अपॉन 8 है तो पाई, एक पाई में कितने डिग्री होते हैं, 180 अपॉन 8। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 22.5 डिग्री आ जाएगा, 22.5 डिग्री आ जाएगा। या फिर अगर आप इसको मिनट में सॉल्व करना चाहो तो आपके पास आएगा 22 डिग्री और 30 मिनट, 22 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसको मिनट में सॉल्व करना चाहो। दोनों आंसर सही है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया तो बोलो तारा रारा। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मेरी क्लास में अगर मैंने किसी को भी गाली देते हुए या बकवास करते हुए देख लिया है ना, जनरली मैं इग्नोर कर देता हूँ, दिख जाता है पर मैं इग्नोर कर देता हूँ। पर किसी दिन किसी टाइम पे अगर मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना तो फिर देख लेना। तो आपने चाहे साले भी लिखा हो है ना, और मेरा अगर दिमाग घूमा हुआ है और आपने अगर वो भी लिख दिया तो बेटा उस दिन के बाद आप कभी भी मेरी क्लास में एंटर नहीं कर पाओगे, ब्लॉक करवा दूंगा, फीस भी रिफंड नहीं करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो कोशिश करना कि अब शब्दों का इस्तेमाल ना हो, है ना। बाकी तो तुम बहुत सारी बकवास कर ही रहे हो, है ना, चैट में तो चल ही रही है बकवास, तो चलती रहती है तुम्हारा।
है ना, कि ये माँ की गालियाँ दे रहे हो, बहन की गालियाँ दे रहे हो, मतलब क्या है यार, ये सीखते हो क्या तुम लोग? ये सीखते हो तुम लोग? मतलब आप ये सोचो कि आपके भी घर में कोई है ना, फालतू की चीजें यार। ठीक है, तो कोशिश करना कि बस, वैसे तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, बट जिस दिन मेरा दिमाग घूमा होगा तो मेरे को अगर किसी का दिख गया, मेरे को कुछ भी, चाहे वो छोटी गाली हो, बड़ी गाली हो, या कुछ भी चीज हो, कुछ भी फालतू की चीज हो, मैं ब्लॉक करवा दूंगा। तो कोशिश करना, आए हो तो पढ़ के जाओ बस, ठीक है। हाँ चलो जी, हाँ मैं एक बारी फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखो, आपके पास एक सर्कुलर वायर थी, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। आपके पास एक सर्कुलर वायर थी ऐसा, इसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर। इस वायर को मैंने क्या कर दिया, ये एक हुप था, ये पहले से एक हुप था जिसका ये दे रखा है आपको 48 सेंटीमीटर। अब इस वायर को मैंने यहां से खोल दिया, ऐसे खोल दिया, वायर खुल के ऐसी हो गई। अब उस वायर को मैंने क्या कर दिया, ऐसे में बेंड कर दिया। मान लो इस वायर की लेंथ कितनी है, L, ऐसे बेंड करके मैंने इस हुप पे ऐसा बना दिया, एक सेक्टर बना दिया। क्या बना दिया मैंने, एक सेक्टर बना दिया, ऐसा एक सेक्टर। अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, एक सेक्टर बना दिया, ठीक है ना। ऐसा क्या कर दिया मैंने, एक सेक्टर बना दिया। अब सेक्टर बना दिया तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ ऑफ वायर है, ये जो लेंथ ऑफ वायर है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये क्या होता है, 2πr के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6π हो जाएगा, ये हमने निकाल दिया। तो ये हमारे पास आ गया 6π, ये हमारे को दे रखा है 48, ये 48 दे रखा है, एंगल निकालना है थीटा, बस फॉर्मूले में लगा दो और चीजों को सॉल्व कर लो। क्लियर 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 क्लियर। चलो आ जाओ, अगला सवाल है आप लोगों के पास, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सा सवाल है। कहता है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन एपी। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल किसमें है, एपी में है। एक ट्राइंगल है भैया, इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, हर एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, और तीनों के तीनों एंगल्स किसमें है बाबू, एपी में है, ए बी सी। तीनों के तीनों एंगल्स किसमें है, एपी में है, एपी में है। अच्छा, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एज 60:π। फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। भैया सवाल ही समझ नहीं आया। कहता है कि आपके पास किसी ट्राइंगल में 3 एंगल्स है। अब देखते हैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने मतलब कितना आता है, एंगल्स क्या होंगे आपको। चलो आप लोग एक बार ट्राई करो, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर 3 एंगल है, तीनों एंगल एपी में है, तो मैं उन तीनों एंगल को क्या कंसिडर करूंगा, कितना होगा मेरे पास, एंगल्स कितने होंगे। लेट द एंगल्स कितने होंगे, क्या होगा, एंगल्स का वैल्यू क्या होगा। लेट द एंगल्स भी कितने डिग्री के एंगल्स होंगे। अरे ये तो आंसर निकाल दिया तुमने, आंसर नहीं चाहिए मुझे, पहले ये बताओ आंसर। मुझे पता है तुम लोग कैसे निकालते हो, ये सवाल गूगल पे सर्च करके इसका आंसर बताते हो, फिर मुझे कोई सॉल्व नहीं करते हो। मतलब कुछ बच्चे सॉल्व करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, और बाकी के बच्चे ऊपर जो आंसर लिखा है 30 60 90, बस वही 30 60 90 30 60 90, है ना। मैं तुमसे ऐसे पूछूंगा। वेरी गुड जतिन, आशीष, दीक्षा वेरी गुड, शशांक वेरी गुड, मेघना वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। भैया वायर कट किया है तो सरकमफेरेंस भी है। अबे काटा उसको, ऐसे नहीं काटा है, ये वायर थी, यहां से बस खोला है, काटा ऐसे काटा नहीं है, इसको आधा नहीं कर दिया है। ये सर्कल था, इसको बस यहां से काट के ऐसे खोल दिया है, ये वायर को ऐसे लंबा कर दिया, और फिर इसी वायर को ऐसे बेंट कर दिया है, आधा नहीं है बाबू, ऐसा मत करो रे। ठीक है, वेरी गुड। तो कुछ बच्चों ने बताया मुझे कि देखो 3 टर्म्स एपी में है, तो आपको 10th ग्रेड में सिखाया गया होगा कि अगर 3 टर्म्स कभी भी एपी में होती है तो बीच वाले को हम x ले लेते हैं, और इससे पहले वाले को x माइनस डी ले लेते हैं, और अगले वाले को x प्लस डी ले लेते हैं। तो 3 एंगल्स हैं आपके पास, एक x माइनस डी, एक x और एक x प्लस डी। 4 अगर होते, ये आपने एपी में सीखा होगा, 4 अगर होते तो x माइनस 2d, x माइनस 3d सॉरी, x माइनस डी और x और x प्लस डी और x प्लस सॉरी x नहीं आता ना बीच में, x प्लस डी और x प्लस 3d, ये होता है अगर 4 होते तो, है ना। लेकिन आपके पास 3 एंगल्स है, ट्राइंगल के अंदर 3 ही एंगल होते, तो ये आपके 3 एपी वाले एंगल हो गए। ये आपको 10th ग्रेड में सिखाया गया होगा शायद,
ठीक है जी। चलो अब उसके बाद पहली कंडीशन क्या होती है कि तीनों एंगल्स का सम x माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। 7वीं क्लास में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। d से d कट गया तो x प्लस एक्स 3x कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, x का वैल्यू आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो x अगर आपके पास 60 डिग्री है तो आपको एक एंगल तो मिल गया 60 डिग्री, लेकिन बाकी के एंगल्स नहीं मिले, बाकी के एंगल्स मिलने के लिए आपको d की जरूरत है। अब d आपको कैसे पता चलेगा बाबू, आ जाओ, d आपको कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनना। उसने आगे क्या बोला है, आगे आप ध्यान से सुनो। कहता है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट is to the number of radians in the greatest is 60:π। कह रहा है कि जो एंगल सबसे छोटा है, लीस्ट एंगल, क्या बोला उसने, लीस्ट एंगल किसमें होना चाहिए, डिग्री में। और जो एंगल द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, जो एंगल सबसे बड़ा है। देखो ये सबसे छोटा एंगल है, और ये सबसे बड़ा एंगल है। कैसे पता चला, क्योंकि बेटा ये x है, x में d ऐड करोगे तो वो उससे बड़ा होगा, माइनस करोगे तो छोटा, तो ये सबसे छोटा एंगल, ये सबसे बड़ा। कह रहे हैं जो लीस्ट एंगल है और जो ग्रेटेस्ट एंगल है, इनका जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, 60:π होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या दे दी गई है कि छोटा वाला एंगल, जो सबसे छोटा एंगल है वो डिग्री में होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। सवाल को फिर से समझो, एक ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल एपी में दे रखे, तो एपी हमने बचपन में सीखा था ऐसा होगा। 3 एंगल्स अगर दे रखे तो तीनों के तीनों एंगल्स ऐसे होंगे, x माइनस डी, एक्स और x प्लस डी। अब आपके पास तीनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं, सब कुछ कट पिट के x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक का काम हो गया। आगे उसने सवाल में एक और चीज बोली है, जो सबसे छोटा एंगल है, लीस्ट एंगल इन डिग्रीज एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस, सबसे बड़ा एंगल जो रेडियंस में, इनका रेशो, लीस्ट एंगल डिग्री में, बड़ा एंगल रेडियंस में, इनका रेशो 60:π दे रखा है। अब ये जो एंगल आपने कंसिडर किए ना, ये मान लो आपके पास कितना है, x माइनस डी डिग्री है, ये मान लो आपके पास डिग्री में है। ये कितना है आपके पास, x प्लस डी डिग्री में है, ये किस में आपके पास, डिग्री में, और ये क्या है, x डिग्री है। मान लो ये आपके पास सारे के सारे एंगल्स डिग्री में है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 180 डिग्री है, तो एंगल आपके पास क्या था, डिग्री में था। तो लीस्ट एंगल कितना हो जाएगा, इधर तो आ गया मेरे पास, ये पहले से डिग्री में दे रखा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रेटेस्ट एंगल है x प्लस डी, इसको मुझे क्या करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से देखना। एक डिग्री में कितना रेडियन होता है बेटा, π/180 रेडियन होता है। तो बेटा x प्लस डी डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, x प्लस डी को मल्टीप्लाई करा दोगे π/180 से। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो अगर एक डिग्री में π/180 रेडियंस है, तो x प्लस डी डिग्री में x प्लस डी इंटू π/180 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे बस ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, इस x प्लस डी डिग्री को, यहां पे क्या था, x माइनस डी डिग्री, और ये क्या था आपके पास, x प्लस डी डिग्री में था। अब इस डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये किसके बराबर है, 60/π के इक्वल है। पाई से पाई कट गया, है ना, ये 180 ऊपर आ जाएगा, तो 180 इंटू एक्स माइनस डी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डी हो गया, और इधर क्या बच गया आपके पास, 60/1 बच गया। बेटा इसको काटोगे 60 से तो 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 3 इंटू डी कितना हो जाएगा, -3d हो जाएगा, अपॉन एक्स प्लस डी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, आ जाओ। अब अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो 3x माइनस 3d इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डी हो जाएगा। x को इधर भेजो, -3d को इधर भेजोगे तो 3x माइनस एक्स
इज इक्वल्स टू डी प्लस 3d हो जाएगा। 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू डी प्लस 3d कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। x की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली थी, x की वैल्यू यहां पे निकाली थी 60 डिग्री, तो 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 4 इंटू डी हो जाएगा। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो इसको 15 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 डिग्री। तो तीनों एंगल्स अगर मुझे निकालने हैं, तीनों एंगल्स मुझे अगर निकालने, तो पहला एंगल था x माइनस डी, x माइनस डी यानी कि 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। दूसरा एंगल था आपके पास x, x यानी कि 60 डिग्री। चौथा एंगल, तीसरा एंगल था आपके पास x प्लस डी यानी कि 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू। एक बारी इस पूरे सवाल को अच्छे से देखो, समझो। यहां तक मैंने रिपीट कर दिया था, यहां पे मैं फिर से कर देता हूं। ये बेटा लीस्ट एंगल है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया तो ये हुआ। अब इसको काटा पीटी सॉल्व किया है बस मैंने, 180 ऊपर चला गया, 60 से काटा तो 3 पे कट जाएगा, यहां पे 1 बचेगा। सॉल्व सॉल्व सॉल्व। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो चैट में लिख दो तारा रारा। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया। सर रॉन्ग है रैपट ऐसा बजेगा ना बेटा, ठीक है। अब मेरे को सब तुम्हारी ट्रिक समझ में आ गई। सारी ट्रिक समझ में आ गई अब मुझे तुम्हारी, जो तुम बेवकूफ बनाते हो ना। ठीक है जी, ठीक है। चलो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को चीज समझ में आ गई है। जो एक दो बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है, तो देखो कुछ नहीं हुआ है, आपको बस सवाल को समझना है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स है, तीनों एंगल्स एपी में है। एपी में कभी भी होते तो हम इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। ये 10वीं क्लास में आपने सीखा होगा, है ना। एपी अगर आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा तो वहां पे आपको ऐसे सवाल कराए जाते हैं, x माइनस डी, एक्स और x प्लस डी। ये हो गए 3 एंगल्स। ये मान लिया तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहां से x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। उसके बाद आपको सवाल में ये गिवन है आपके पास, ये चीज जो है ये गिवन है कि जो सबसे छोटा एंगल है उसको डिग्री में लेंगे, तो सबसे छोटा एंगल ये है, इसको डिग्री में लेंगे। और जो सबसे बड़ा एंगल है उसको किस में लेंगे, रेडियंस में लेंगे। उनका जो रेशो जब आप निकालोगे तो इसके बराबर है। अब 1 डिग्री में इतने रेडियन होता है, तो x प्लस डी डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बस ये यहाँ पे पाई से पाई कटा है, 180 ऊपर चला जाएगा। ये पढ़ा होगा ना आपने, डिवीजन वाले रूल होते हैं, ये बहुत बेसिक चीज है। उसके आगे बेटा कैलकुलेशन हुई है सिर्फ। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल, अगला सवाल। ये बहुत प्यारा सा सवाल है, मैं आपको एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग मुझे इसका आंसर बताना। और देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ, देखो जो चीज तुम अभी कर रहे हो ना, वो चीजें हम करके छोड़ चुके हैं। ठीक है, कि जैसे मैं कोई सवाल देता हूँ और फिर तुम लोग क्या करते हो, फिर तुम लोग करते हो कि क्या कहते हैं, उसका आंसर बता देते हो फटाफट से, विद इन 2 to 3 मिनट, 2 to 3 मिनट भी नहीं, 20-30 सेकंड में तुम लोग अपना आंसर बता देते हो। कि वो मुझे पता है तुम कैसे बताते हो। ठीक है, गूगल पे क्वेश्चन सर्च कर दिया और आंसर निकाल दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, तमीज से करो और ईमानदारी से करो। मैंने उस सवाल को 10 मिनट में सॉल्व किया है, तुम लोग कम से कम 3-4 मिनट तो लगाओगे ना उसको सॉल्व करने में, अगर खुद से सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, तो इतना मतलब मुझे भी समझ में आता है कि क्या है बेटा, पढ़ाते पढ़ाते आप बाल सफ़ेद होने वाले ही ये। ठीक है, हो गए कुछ, अशोक भैया कह रहे कुछ कुछ तो हो भी गए। ठीक है, तो मूर्ख किसी और को बनाना, और ऐसा करके तुम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो और किसी को नहीं। द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज इतना, बेटा चांद का डिस्टेंस अर्थ से इतना है, एंड द डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 31 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ मून। अब देखो यहां पे क्या है बेटा, देखो यहां पे एक अर्थ है, मतलब हम अर्थ में है, और अर्थ में क्या है, एक ऑब्जर्वर है। कौन है, एक ऑब्जर्वर है। और इस ऑब्जर्वर का नाम मैंने मान लिया राम प्रकाश पांडे। नहीं, हम किसी लड़की को ऑब्जर्वर हो, नहीं लड़की तो चांद पे होगी। हाँ ठीक है, ये कौन है, राम प्रकाश पांडे। राम प्रकाश
पांडे। ठीक है जी, राम प्रकाश पांडे क्या है, यहां पे अर्थ में एक ऑब्जर्वर है और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, भाई की जिंदगी इतनी तन्हा है कि ये चांद को देख रहा है, चांद में अपने चांद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसे करके इसने चांद को देख रहा है। और चांद क्या है बेटा, चांद आपको पता है स्फेयर जैसा होता है, ऐसा सा चांद है। तेरा चांद मुझे, अशोक भैया कह रहे हैं मेरे जैसा चांद। यार अशोक भैया भी ठीक है, ऐसे करके ये चांद को देख रहा है। ऐसे ये एक ऑब्जर्वर है, ये ऐसे करके किसी चांद को देख रहा है। ठीक है, क्या बोला है, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज इतना। अब मून से अर्थ का जो डिस्टेंस है, यानी कि इस ऑब्जर्वर से इस चांद का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3600, मतलब पता नहीं कितना है, 3,60,000, पता नहीं जो भी है, ये 4 बार 0, इतने किलोमीटर ये इसका क्या है, डिस्टेंस है। वही डिस्टेंस ये भी होगा। अच्छा, अब जिस नजर से इसने देखा चांद को, राम प्रकाश पांडे ने जिस नजर से इस चांद को देखा, बहुत गंदी नजर से देखा है, गंदी नजर से नहीं बेटा, 31 डिग्री के एंगल से देखा है, 31 डिग्री के एंगल से देखा है। अब वो क्या कहता है क्या कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। तो आपको इस चांद का डायमीटर बताना है, इस चांद का डायमीटर बताना है। मान लो इसका डायमीटर ऐसा कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, ये मान लो इसका डायमीटर है ना, मतलब आपको पता है कि इस तरीके से, मतलब ये फिगर है, ये इसका डायमीटर है, इस तरीके से कुछ कुछ ये फिगर है। तो अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि इसका डायमीटर क्या होगा। क्या अब क्या डार्क हुआ है बे, क्या डार्क हो गया भाई। अब यहाँ पे तो मेरा भी वो खत्म हो गया है, डार्क नजर से। अच्छा, डार्क नजर से देखा है, अंधेरा कायम रहे, डार्क डार्क। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो अब मैं बता देता हूं इसको। देखो, अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं यहां पे देखूं इस चांद को, ठीक है, हर चांद में हम अपने चांद को ढूंढते हैं, बस एक बार दीदार हो जाए उस चांद का तो हम भी खुश रहने लगेंगे। ठीक है भैया, ऐसा देखो, मान लो मैंने ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया मैंने, एक आर्क बना दी, ऐसी आर्क बना दी, एक ऐसा आर्क बना दिया। अब जो ये फिगर है, अब अगर मैं इस फिगर को समझाने की कोशिश करूं, अलग से बनाने की कोशिश करूं, तो ये फिगर ऐसा सा बन गया है, ऐसा। अरे तेरा चांद मुझे आता है नजर, ऐसा बन गया, ये ऐसा है ना, ये ऐसा बन गया। ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है, इतना दे रखा है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, 3600 किलोमीटर, इतना दे रखा है। और ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, ये क्या है, थीटा दे रखा है आपको, 31 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब आपको ये लेंथ निकालनी है, पर हमें क्या बोला गया, हमें ये डायमीटर निकालना है। हमें क्या बोला गया, हमें ये डायमीटर निकालना है। तो बेटा एक चीज याद रखना, आप बस एक चीज याद रखना, देखो ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है, इसका डिस्टेंस इस मून से बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस क्या है, इस मून से बहुत ज्यादा है। तो आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपने शायद फिजिक्स में किए होंगे, है ना। जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपका ये वाला और ये वाला जो है, ये लगभग लगभग लेंथ इक्विवेलेंट हो जाती है। तो आपका जो डायमीटर है, आपका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मून जो है, वो आपका बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क के, लेंथ ऑफ आर्क के। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो डायमीटर और लेंथ ऑफ आर्क जो आप बना रहे हो ऑब्जर्वर की नजरों से, तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट था। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, यही आपका डायमीटर के इक्वल है। तो बस लेंथ ऑफ आर्क आप निकाल लो, डायमीटर भी वही है, लेंथ इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो बाद में बताऊंगा क्या गलती करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है, रेडियस कितना है बाबू, रेडियस कितना है, 3600, 3000 मतलब पता नहीं कितना है ये, 3,60,000 जो भी है ये, ठीक है, इतना कुछ है, 4 जीरो है, बस मुझे ऐसा पता है 36 के बाद 4 जीरो,
थीटा आपको दिया गया है कितना, 31 डिग्री का, 31 डिग्री का। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 31 इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, अगर मैं यहां पे पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, 31 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 180, मैंने क्या कर दिया, पाई की वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया, या फिर पाई को आप अभी के लिए ऐसा भी छोड़ सकते हो, हाँ मतलब सब्सटीट्यूट कर दो, है ना। ठीक है, किसी का आंसर आया, किसी का आंसर आया। सर कॉमर्स वाले क्या करें, कॉमर्स वालों को भी बता देना मैंने, बस ये याद रखो, कॉमर्स वालों ने अगर फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो तुम बस ये याद रखो, ये याद रखो। ठीक है जी। या तो सब्सटीट्यूट कर दो या तो ऐसा ही छोड़ दो, क्योंकि आगे चल के तो सब्सटीट्यूट करना ही है आपको, आगे चल के तो सब्सटीट्यूट करना ही है। 31 इंटू 22 अपॉन 180 हो गया। अब बाबू 0 से 0 कट गया, 18 टू ज़ा 36 हो गया, तो 2000 ये हो गया। ठीक है, अब कुछ गड़बड़ है दया, अच्छा 7 भी है, 7 भी है रे बाबू, है ना, 7 भी है। तो अब आपके पास ये कुछ चीज़ें बच गई हैं। अब आप लोग फटाफट से अपने फ़ोन को निकालो, मतलब आप लोग फ़ोन मत निकालो, आप लोग कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितना आ रहा है ना। आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ ज़रा कितना आ रहा है, आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ ज़रा कितना आ रहा है। अरे यार एक सेकंड, ये बेटा ये मिनट है, ये जो है ये आपके पास मिनट दे रखा है, ये जो है ये आपके पास 31 डिग्री नहीं, ये मिनट दे रखा है बाबू, ये मिनट दे रखा है, ये मिनट दे रखा है। अरे यार सब गड़बड़ हो गया ससुरा, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दो। ये जो है ये एंगल जो है 31 डिग्री नहीं है बाबू, 31 मिनट है, 31 मिनट है, 31 मिनट है। एंगल जो है 31 मिनट है, ध्यान से सुनो, एंगल जो है 31 मिनट है। तो मिनट वाले को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो 31 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, 31 अपॉन में 60 डिग्री हो जाएगा, 31 अपॉन में 60 डिग्री। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 31 अपॉन में 60 इंटू पाई अपॉन में 180 रेडियंस, इतना रेडियंस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूं, L इज इक्वल्स टू आर, आर कितना है 3600, मतलब जो भी है ये 4 0 है, बस मुझे इतना याद है, ये हो जाएगा। है कौन दे रहा है, क्या बोला है सर, लक्ष्य इज अनोइंग। यार ये लक्ष्य की बहुत वो कंप्लेन आ रही है, एक बारी इसके मैसेजेस पढ़ सकते हैं क्या हम, लक्ष्य के एक बारी निकालना ज़रा। 31 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन में 180। ठीक है जी बाबू, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा 600, 8 से काटोगे, अच्छा इधर, अच्छा अभी मैंने पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं की, 4 से काटोगे, पहले 3 से काटोगे तो 6, 3 से काटोगे 200, 6 फिर 100, ये हो जाएगा आपके पास 3100 पाई अपॉन में 3। अब पाई की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दो, अब पाई की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दो। L इज इक्वल्स टू 3100 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7 और अपॉन में 3 भी था। तो अब इसको हम लोग फोन के कैलकुलेटर से यूज करेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कोई बच्चा बताएगा मुझे। मतलब आप लोग तो भाई कैलकुलेशन करना, क्योंकि आप लोगों का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मैं कर सकता हूँ, समय बचाने के लिए करना है कुछ काम, तो डिवाइडेड बाई 32, अब चल काहे नहीं रहे बे, 3247.6190, इतना किलोमीटर क्या है आपका लेंथ ऑफ आर्क या डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा।
ठीक है जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसे करोगे आप इसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, पर आप लोग इसको कर सकते हो, पर आप लोग इसको कर सकते हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक ऑब्जर्वर है राम प्रकाश पांडे, वो यहाँ से एक मून को देख रहा है, बहुत बदतमीज है, चांद को देख रहा है बहुत गंदी नज़रों से। उसने 31 मिनट का एक एंगल बनाया है, 31 मिनट के एंगल से वो देख रहा है, क्योंकि आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपका ये जो आर्क का लेंथ होगा वही आपका डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, वो मैं बता चुका हूँ, बस आपको यही याद रखना है। L इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, बस ये फॉर्मूला याद रखना। आर आपको दिया गया है, थीटा आप यहां से निकाल सकते हो, 31 मिनट को रेडियंस में कन्वर्ट करोगे, रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, बस वो वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है जी। सर लक्ष्य की चैट पढ़ो, यार आ सकती है कि इसमें चैट उसकी? अच्छा, बस नंबर टाइप कर रहा है, किसका नंबर दे रहा है भैया? वो नोटी है सर, रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया है? भाव्या ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और जेई मेंस में भी ये सवाल आया था एक बारी, जेई मेंस में नहीं, जेई एडवांस में और आईएएस के पेपर में ये सवाल आया था एक बारी कि हम इसको रेडियंस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको रेडियंस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं थीटा को। बाबू मैंने आपको पहले बताया था ना कि कभी भी अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे L इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो हमेशा किस में रहेगा? रेडियंस में रहेगा। पहली चीज़ तो ये है, इसलिए कर रहे हैं। दूसरा जो आपका सवाल है वो ये होना चाहिए कि हम, मतलब पूछा तो आपने यही है, अब इसका लॉजिक समझो क्यों। बेटा जो लेंथ होता है वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है? एक डिस्टेंस है, तो क्या है ये? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। और आर क्या है बेटा? आपके पास एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। आर क्या है? एक रियल नंबर है। तो एंगल भी क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन जब हम एंगल को डिग्री में पढ़ते हैं, डिग्री में पढ़ते हैं, डिग्री में पढ़ते हैं, तो वो एक अलग ही यूनिट है। लेकिन जब हम उसको रेडियंस में पढ़ते हैं, रेडियंस में, तो वो उसको रियल नंबर बना देता है। वो उसको क्या बना देता है? एक रियल नंबर बना देता है। तो इसलिए हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि इतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, इसकी स्क्रीन ऐसे घुमा दोगे क्या आप? ठीक है, ठीक है क्या? ये तो आईफोन वाला चार्जर है। नहीं नहीं, अरे नहीं जाएगा भाई। आपका है क्या ये? अरे हाँ भाई, चला गया। अच्छा, किसी का भी हो, आईफोन का और इसका चार्जर सेम आने लग गया क्या? अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी, बात करके चेंज करवा दिया है। अशोक भैया यार खतरनाक आदमी। क्या बोल रहे हैं? लो वॉइस, लो वॉइस तो आएगी। ठीक है जी, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं छुट्टी। अबे ससुरा, अभी तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, टाइम ही नहीं हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, फ़ोन चार्ज हो रहा है। देखो कुछ नहीं है इस सवाल में। आपके पास एक ऑब्जर्वर था, उसने एंगल बनाया 31 मिनट का, इस तरीके से चांद को देख रहा है, चांद को देख रहा है। डिस्टेंस आपको दिया गया है, ये लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस और डायमीटर जो है वो सेम होगा। बस ये फिगर को ऐसे ऐसे समझो। अब भैया आपको आर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, आपको एल निकालना है, एंगल भी दे रखा है। इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, सब्स्टिट्यूट करो मेरे चाचा, कैलकुलेशन है बस। ठीक है, चलो जी आ जाओ। अब बेटा आप लोगों के पास ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये हो चुका है समाप्त। एंगल्स मेजरमेंट बेसिक टॉपिक ये आपका खत्म हो गया। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को और ज्यादा डेप्थ में समझने वाले हो, लेकिन वो हम आज नहीं समझेंगे, वो हम समझेंगे कल। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ सवालों को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवालों को समझेंगे और रिकैप करेंगे अपना ग्रेड 10th का ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं देखता हूं कि तुम लोगों ने कितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ग्रेड 10th में। अभी पता चल जाएगा मुझे कितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तुमने। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तुमने ग्रेड 10th में।
आपके पास बेटा ये है, कहता है कि 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड की पावर 4 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट की कॉसेक की पावर 4 एक्स इज इक्वल्स टू इसके बराबर प्रूफ करना है। अरे भैया बहुत ही खतरनाक है रे। क्या कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है? सर प्लीज रिपीट, बेटा 4 बार रिपीट कर चुका हूं मैं, अब मेरे में हिम्मत नहीं है। पीछे जाके थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाओ और उसको कर लो, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। क्या कोई बच्चा कर सकता है इसको? करो करो करो, हाँ मैं भी देख रहा हूं भाई। अब कुछ बच्चों ने लिख दिया डन, हो भी गया। यार बेटा सामने होते ना ऑफलाइन में तो फिर मैं बता देता तुम्हें, कॉपी चेक करता ना फिर पता चलता। आपकी नजरों ने समझा प्यार के का सेकेंड और कॉसेक को स्क्वायर में कन्वर्ट करो। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है, आ जाओ। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, या तो आप एलएचएस से शुरू कर सकते हो या तो आपको आरएचएस से शुरू करना होता है। या तो आप एलएचएस से शुरू कर सकते हो या तो आप आरएचएस से शुरू कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने आरएचएस में चीजों को देखा थोड़ा सा, और मैंने देखा क्या, कॉट की पावर 4x माइनस क्या है, tan की पावर 4x, ये है। और यहां पे क्या है, 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड की पावर 4x, या इस तरीके से ये चीजें आपको दे रखी है ना। अब 4 को 2 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, देखो आप क्या कर सकते हो यहां पे, आप इसको लिख सकते हो कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो। अब बेटा आपके पास बचपन में एक आइडेंटिटी हुआ करती थी कि कॉट की पावर 2x को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं? नहीं, कॉट की पावर 2x होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला हुआ करता था ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो कॉट क्या हो जाएगा, 1 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस tan की पावर 2x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x का, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, ये होता था। तो tan का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा, बस अब आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है कॉसेक स्क्वायर x और b कितना है 1, 2 इंटू a इंटू b, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, माइनस है इसके बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन कभी भी आता है तो बेटा ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, ब्रैकेट का। यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो सेकेंड स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा इसके स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा कितना, कॉसेक की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर 4x हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर x, ब्रैकेट जैसे ही ओपन, पहले ब्रैकेट जैसे ही ओपन करोगे तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस सेकेंड की पावर 4x, ठीक है मेरे लाल। 1 के आगे प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये 2 के आगे माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर x। 1 से 1 कट गया बेटा, क्योंकि काटने में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो, है ना, नहीं हो क्या? अपेक्षा मैम हंस रही है यहां से देख के, आप भी एक्सपर्ट हो ना। कॉसेक की पावर 4x और ये यहां पे क्या है माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर x और यहां पे क्या है माइनस सेकेंड की पावर 4x प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर x।
2 सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब चेक करो, 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है, इसको सबसे आगे लिख दिया। अरे भैया ई का हो गया, अरे ये तो चित्रकारी बन जाएगा। अरे भाई ठीक है, 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स मैंने सबसे आगे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माइनस सेकेंड की पावर 4x, वो पीछे लिख दिया सेकेंड नंबर पे, सेकेंड की पावर 4x, इसका आगे माइनस है। फिर क्या है, -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, वो भी लिख दिया -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक की पावर 4x पॉजिटिव है तो कॉसेक की पावर 4x। बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल। नोटी हो रहे हो? अरे कौन हो रहा है नोटी? कौन है नोटी? किसे बोल रहे हो नोटी? ठीक है जी, हैंड्स प्रूव्ड। भैया जाने दीजिए, हो गया बेटा, कल भी जल्दी छोड़ा था मैंने तुमको, है ना? ठीक है, बस 1-2 सवाल और है, 2 सवाल और है, बस एक सवाल ये है और देखो एक सवाल ये है, बस ये 2 सवाल है, उसके बाद छुट्टी यार, तुम अपने घर हम अपने घर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। सर छुट्टी कब होगी? वो यार तुम लोग मतलब, मैं नॉटी हो रहा हूँ? अरे मैं तो बचपन से ही नॉटी था। आ जाओ, देखो ऐसा भी सवाल आपने 10th ग्रेड में किया होगा। कॉसेक एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपको ये चीज निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो बहुत सिंपल सा ये सवाल हुआ करता था, आपके पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया गया है। देखो आपको ये बताया गया होगा कि कभी भी अगर अंडर रूट दिख जाए, आपको अंडर रूट दिख जाए, तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो सवाल आना चाहिए, सबसे पहली जो चीज आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि आप स्क्वायर कर दो। इस अंडर रूट को हटाना है, और अंडर रूट को हटाने के लिए आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, यहां पे अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आइडेंटिटी लग गई, ठीक है बाबू। अच्छा यहां पे √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, कॉस का करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पे हमें क्या करना है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया, इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बाबू ये 1 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूं तो 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 1 अगर उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चंपक लाल ठीक है, आ जाओ। अब बेटा 2 cos x sin x की वैल्यू आ गई है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? मैंने क्या करना है, इसकी cos x माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने एक काम किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स, ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। 2 cos x इंटू साइन एक्स, ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स, ये एज इट इज रहेगा। अब राजा बाबू आपने यहां पे 2 cos x इंटू साइन एक्स की वैल्यू निकाली थी ये, और अंकल ने आपको बताया क्या, कभी भी नेगेटिव आएगा तो आपको क्या लगाना है बेटा? ब्रैकेट लगाना है। cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू है ये लगा दी। ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करो, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दोनों से 2 कॉमन, यहां से भी 2 कॉमन, यहां से भी 2 कॉमन। अब आपके पास बेटा क्या है? ये cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर किसके बराबर था? 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, बचपन में पढ़ा था। जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, ऐसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, है ना। अब बेटा अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा इधर की तरफ, इधर स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू अंडर रूट। 2 का अंडर रूट कुछ नहीं होता है, साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। बस यही प्रूफ करना था, हो गया।
ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर। साइन को शिफ्ट कर दे, ऐसे करना है भैया, जो भी करना है, ठीक है। देखो cos x प्लस साइन एक्स का वैल्यू दे रखा है ये, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, क्योंकि अंडर हटाना था हमें, हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली 2 cos x इंटू साइन एक्स। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया, ये आया। इसकी वैल्यू मैंने पहले निकाली थी, ये सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, ये आ गया। देखो आखिरी सवाल है, बस एक चीज़ मैं आपको ये आखिरी सवाल से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जो सवाल, 3 सवाल जो आखिरी के हमने किए हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है। इन सवालों को करने का बस एक ही पर्पस है, वो ये है कि आप जो अब करने वाले हो प्रूविंग सवाल, उनको बस आपको थोड़ा सा एक रिकैप देने के लिए, जो आपने 10th ग्रेड में किया था ना प्रूविंग वाले सवाल, है ना, 10th ग्रेड में किए थे, तो बस एक वो क्विक रिकैप देने के लिए ये सवाल मैंने करवाए आपको। बस ये आखिरी सवाल है, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो रही है। और ये आखिरी सवाल क्या कहता है, आखिरी सवाल कहता है कि प्रूव दैट ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 के बराबर या 4 से बड़ी होनी चाहिए। कोई बच्चा इसको प्रूव कर सकता है? आप लोग करो, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है, अगर हो जाएगा तो फिर बता देना मुझे। 2 सेकंड में, 2 मिनट में आया। की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, हो रे पिया रे। चलो, किसी ने किया ये सवाल? छुट्टी हो गई। कहाँ गए सर? सर गए थे, समझ जाओ यार, कहाँ गए थे? हैं? नैनीताल। सर गए थे नैनीताल। चलो जी, किया किसी बच्चे ने, किया क्या किसी बच्चे ने? क्यों छोड़ दे? अपेक्षा मैम देखो मेरे लिए चॉकलेट लाई है, थैंक यू सो मच मैम। बच्चों के लिए? मैं भी तो बच्चा ही हूँ यार। नहीं, आप बच्चे नहीं हो। अच्छा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया मैं। आपका बुढ़ापा आ गया है। मेरा बुढ़ापा है क्या? आप लाइव क्लास में छोड़ो। आ जाओ, आना है, आ जाओ, चॉकलेट तो दे दो यार। ये बच्चों के लिए चॉकलेट। बच्चे कैसे खाएंगे? बच्चों के बदले मैं खा लूंगा। चलो बच्चों से पूछ लेते, आ जाओ एक बारी।
बच्चों अपेक्षा मैम आपके लिए चॉकलेट लाई थी, तो क्या आप लोग चाहते हो, आप बच्चे तो खा नहीं पाएंगे, क्या आप लोग चाहते हो कि ये चॉकलेट मैं खा लूं? क्या आप लोग चाहते हो कि ये चॉकलेट मैं खा लूं? हाँ हाँ हाँ। नो। अरे वो कुछ और है, वो अभी पुराना वो पुरानी बात का वो कर रहे हैं, नो। देखो सर का है ना? बुढ़ापा तो आ चुका है ना मैम को। बुलाओ। मैं तो इधर ही हूँ यार, हाँ। मैं तो इधर ही हूँ। हम्म। और मैं बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आई थी। नो सर, देखा मैंने बोला था ना। हाँ दे दो, देखो No, देखो no, no, no. गाइस, यस देखो, यस मैं यस। तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ और तुम चाहते हो तुम्हारी चॉकलेट, तुम्हारी चॉकलेट। हाँ पोल कर लो, पोल कर लो, पोल कर लो, यस और नो में। तुम्हारी फोन में chocolate, होगा, इससे नहीं होगा। चलो मैं करता हूँ, पोल करूंगा मैं। तुम्हारी चॉकलेट मैं सर को दे दूँ? हाँ ये चाहते हो? बिल्कुल No. बिल्कुल चाहते हैं बच्चे, बिल्कुल चाहते हैं बच्चे। पोल कर लेते हैं, देखो अगर 50% से ज्यादा आया, तो एक बार आपको चॉकलेट chocolate दिखाओ बच्चों को पहले, कौन सी वाली चॉकलेट लाए हो आप। अगर 50% से ज्यादा बच्चों ने यस बोला तो फिर देनी पड़ेगी भाई, ठीक है? तो बोले यस चॉकलेट, हाँ। कितने नहीं नहीं कितने अच्छे बच्चे, कितने अच्छे बच्चे। अब एग्जाम है हम क्या यार, आप भी ना। देखो अब पोल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? पोल ले रहा हूँ, क्रिएट अ पोल, और क्विज है और सवाल। Guys, देख लो यार, तुम क्या अगर अपनी चॉकलेट सर को देना चॉकलेट चाहते हो देनी चाहिए, चाहिए। हाँ गाइस बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। देख लो यार ऑप्शन। ऑप्शन दोनों यस कर दो, यस एंड अगेन यस, बड़ा वाला यस, यस एंड बड़ा वाला नहीं नहीं यस। नहीं, ये गलत है यार। अरे हाँ fair हाँ, खेलो अरे ना। ठीक है, फेयर खेलूंगा भाई, हाँ। चीटर नहीं हूं मैं। गाइस देख लो, यस एंड नो, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो जी, पोल क्रिएट कर लिया है। कितने गंदे हो यार सर आप। गंदा क्या हूँ भाई मैं? नहीं आप मैं बच्चों गंदा की- हूँ? बच्चों का हक मार रहे हो आप। मैं कोई बच्चों का हक वक नहीं मार रहा हूँ भाई, हाँ, मैं तो yes, अरे आप- ये मैं भी पोल में वो पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो गाइस दिखा दो जनता को कि कुल्लू भैया को चॉकलेट देखो, मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने यस भी बोला तो भी मैं आपको नहीं दूंगी। अबे क्यों नहीं मिलेगी भाई? नहीं मिलेगी। देखते हैं बच्चे कह रहे हैं ये वाली चॉकलेट मत दो, कौन सी वाली है दिखाना। तो कौन सी चॉकलेट चाहिए? अरे दे दो यार, मैं अपने घर पे दे दूंगा। मैं अपनी वाइफ को दे दूंगा, देखो आज वो मैं खुश हो जाएंगी, है वो ना? खुश हो खुद जाएंगी। तो खरीद नहीं सकते हो आप। अरे नहीं, खुद तो खरीद नहीं सकते। हाँ, ये। खुद गरीब है ना थोड़े से। गरीब नहीं, गरीब है। एफर्ट्स। एफर्ट्स नहीं। हाँ, एफर्ट्स खुद तो लगा नहीं सकते हो। पैसा। जो दूसरा लेकर आ गया है उसी को दे दो जाकर, है हाँ ना? तो वही तो करते हैं लड़के, यही तो करते एक से लेके दूसरे को। अरे मैम प्लीज दे दो, देखो बच्चे कह रहे हैं मैम प्लीज दे दो। बोल देखो देखो रिजल्ट, यार, आंसर। ओ माय गॉड 80%। देखो गाइस तुम भी देखो, 80% दिखेगा नहीं दिखेगा? ऑप्शन ए 80% जनता ने बोला है यस। और इसमें मैं आपको लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूँ एक बारी ना, जिन लीडर बोर्ड नहीं आएगा क्या? आएगा ना, व्यू ये रहा। ऑल लीडर बोर्ड। तो सबसे ऊपर है स्नेहा, फिर है जनरल मुनीर, है अभी ये जनरल मुनीर वो वाला है क्या, पाकिस्तान वाला आर्मी वाला? फिर है साध्वी, और बहुत सारे बच्चों को तहे दिल से मेरा शुक्रिया, सलाम, दुआ, आदाब, जो भी आप समझना चाहो, सुनना बट चाहो, फिर भी जो मैं भी आपको है। नहीं देने वाली ना। अरे दो भाई चॉकलेट। तो गाइस क्या ये दे दिया जाए? और क्या, यस ये यस, गिफ्ट हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लगा लेना, हाँ फोटो में, मतलब स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में लगा देना, चॉकलेट मिल गई है, थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस। अब ये मिलेगी। आ रही हूँ। अब ये मैं इसका वो ज़रूर तुम्हें किसी दिन वो करूंगा, जब भी तुम मुझे मिलोगे बस मुझे याद दिला देना, प्रारंभ बैच में अपेक्षा मैम ने चॉकलेट दी थी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? बस लास्ट क्वेश्चन है मैम, उसके बाद क्या है ना, अब बच्चों, बहुत सारे बच्चों को लगता है अपेक्षा मैम बार बार इसमें क्यों आ जाती है या मैं आपकी क्लास में क्यों आ जाता हूँ, क्योंकि हमारा स्टूडियो एक ही है बेटा, है ना? और बैक टू बैक मेरे बाद इनकी क्लास होती है, फिर इनके बाद मेरी क्लास होती है, हम घूमते रहते हैं एक दूसरे की क्लास में। चलो आपके पास सवाल था सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, कैसे करोगे? देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस, देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये है आपके पास, ठीक है? सेकेंड स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं भैया, है ना? और कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? अब बेटा 1 प्लस 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस
tan स्क्वायर एक्स एज इट इज और cot स्क्वायर एक्स एज इट इज छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे मैंने क्या किया, 2 tan x प्लस 2 tan x इंटू कॉट एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मुझे यही वाली टर्म क्या करनी पड़ेगी, ऐड भी करनी पड़ेगी। देखो अगर मेरे पास है x इज इक्वल्स टू वाई है मान लो, तो अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं a को, तो मुझे a को माइनस भी करना पड़ेगा ना, ताकि मेरी इक्वेशन एज इट इज रहे। तो मैंने क्या किया, सेम टर्म से माइनस भी कर दिया, सेम टर्म से ऐड भी कर दिया। अब ये वाला 2 तो एज इट इज है बाबू। अगर मैं इतनी टर्म को देखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या मेरे पास ये tan x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इसका आइडेंटिटी नहीं बन रहा? क्या ये इसका आइडेंटिटी नहीं बन रहा है? बन रहा है। और ये प्लस 2 tan x इंटू कॉट एक्स एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब बेटा ये 2 तो एज इट इज था, प्लस tan x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर ये भी एज इट इज, और ये 2 tan x इंटू कॉट एक्स ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस tan x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म थी, ये जो टर्म थी, इस टर्म को मैंने सॉल्व करके क्या बना दिया, 4 प्लस tan x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, tan x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से क्या सुनना है, देखो ये तो 4 है, ये तो एज इट इज रहेगा 4। और अगर मान लो मेरे पास मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा, मान लो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो या तो बेटा 0 के बराबर होगी, या तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा वो या तो बेटा 0 के इक्वल होता है, या तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो बेटा ये जो टर्म है ये या तो ये दो ही चीज दे सकती है आपको, tan x माइनस कॉट एक्स जो है, tan x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इस वाली टर्म को देखूं, सिर्फ इस वाली टर्म को, या तो ये 0 दे सकती है, या तो ये आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर देगा। अगर ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0 यानी कि 4 हो जाएगा। और अगर ये कोई भी पॉजिटिव टर्म हुआ, कोई भी पॉजिटिव, चाहे 0.1 0.2 कुछ भी हुआ, तो वो क्या होगा, हमेशा 4 से ज्यादा होगा, हमेशा क्या होगा, 4 से ज्यादा होगा। अगर ये वाला टर्म 0 हुआ तो ये 4 के बराबर आ जाएगा पूरा का पूरा इसका आंसर। और अगर ये टर्म कोई भी पॉजिटिव नंबर हुआ तो ये वैल्यू क्या होगी, 4 से बड़ी होगी। तो बेटा यहां से मुझे एक चीज पता चल गई, ये पूरा का पूरा आंसर हमेशा 4 के बराबर या 4 से बड़ा होगा। भैया प्लीज छुट्टी कर दो, छुट्टी कर रहा हूं, ठीक है, छुट्टी कर रहा हूं बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस चॉकलेट। बस ये आखिरी के जो 3 सवाल हमने किए थे, वंस अगेन वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट जो अब आप कल से चीज़ें करने वाले हो, जो आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चंस आप करने वाले हो, ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट था, एक रिकैप देने के लिए। बाकी इतना ही हमारा आज के सेशन का कहानी है। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, और चॉकलेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों की दुआओं से मुझे ये चॉकलेट मिली है। अब हम मिलेंगे अपने